भाई ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझ ले। हो सकता है घर पे जाके दोबारा फिर से समझना पड़े। बट इसको थोड़ा ध्यान से समझ इसमें। ये जीएसटी का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, एक इसके आगे भी एक जीएसटी का क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। मतलब अ, ये दोनों जीएसटी के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। देख, द मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4600 एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ये बात समझ में आ गई? A shopkeeper buys it at a discount and sells it to a customer at market price। इसमें काफी चीजें तुझे समझ आने वाली है। गुरु, ये है शॉपकीपर, 4600 का सामान बेच रहा है। शॉपकीपर्स बाइड इट एट अ डिस्काउंट। पीछे से उसने डिस्काउंट पे लिया हुआ है। या तू कोई चीज बाय करने जाता है तो उसपे कुछ जो मार्केट प्राइस लिया हुआ है, अगर शॉपकीपर भी मार्केट प्राइस से बेचे तो उसने प्रॉफिट क्या लिया? तो जैसे लेट अस अज्यूम, सबसे सिंपल केस ले ले एक, लेट अस अज्यूम सबसे सिंपल केस ले ले, तूने 20 30 रुपए का बिस्लेरी लिया। तूने 20 रुपए का बिस्लेरी लिया। अब शॉपकीपर ने भी अगर 20 रुपए का बिस्लेरी लिया, तुझे भी 20 का बेच दिया, घाटा ही होगा। तो पीछे उसने कुछ हिसाब किताब किया होगा ना। उसने 19 रुपए का लिया या 18 का लिया या 17 का लिया या कुछ भी उसने किया, तभी तो वो तेरे से 1 2 3 रुपए कमाएगा। पूरी बात समझ में आ रही? तो मार्केट प्राइस 4600 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें समझने वाले हैं। और जीएसटी जो है वो 12% है। और शॉपकीपर बाइज इट एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट पे लिया, सेल्स इट टू कस्टमर एट मार्केट प्राइस पे बेच दिया। यहाँ इसने कुछ डिस्काउंट लेके आगे उसको बेच दिया। if CGST डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर इज 36। गुरु पहले तो ये देख ले, अगर ये CGST यहाँ पर लिखा हुआ, तो हाँ, ये जो अमाउंट है ये आधा अमाउंट है। तो जीएसटी से भी बहुत बढ़िया। तो जीएसटी जो है वो 72 रुपीज होगा। समझ आया ना? हाँ। जब उसने स्पेसिफाई किया हुआ है CGST, तो इसका मतलब डबल जो है वो एक्चुअल में जीएसटी होगा। हाँ। द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर फॉर द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस। तो शॉपकीपर ने कितना का, जो ये वस्तु है ये कितने रुपए की ली होगी? थोड़ा इसमें कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, आराम से हल्के हल्के समझते हैं। इसका एक भाई भी है, वो क्वेश्चन भी करेंगे इसी पेपर में। उसमें भी बिल्कुल सेम ही फंडा लगता है। ठीक है, देखो। अ, हम एज्यूम करते हैं कि जो शॉपकीपर ने लिया, तो शॉपकीपर ने जो पीछे पे किया उस पर जीएसटी भी दिया होगा। नहीं समझना? वो जो जीएसटी शॉपकीपर, मतलब तूने कहीं, यू आर अ शॉपकीपर, तूने कुछ सामान जब लिया होलसेलर से जाके, जैसे क्राफर्ड मार्केट में होलसेलर की दुकान है, वहां से जब तू कोई वस्तु लेके आया तो उसको जीएसटी दे के आया होगा ना। वो जो जीएसटी तूने दिया होगा वो 12% दिया होगा। यहाँ पे समझ आए? अब जब तू ये सामान जो है जो 4600 का बेच रहा है, तो अब जो बायर है तो उससे जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। नहीं समझना? तूने नहीं पे किया, गवर्नमेंट को देना है। तूने लिया कस्टमर से। भाई समझ नहीं आ रहा? देख गुरु, ये तो बैठा है भक्ति पार्क में। ये तो बैठा है भक्ति पार्क में। क्राफर्ड मार्केट में गया, वहां से तूने कोई सामान लिया। वो जब सामान तूने लिया, तूने एक्स रुपीज पे किए। जब तूने एक्स रुपीज पे किए तो उसमें 12% तूने जीएसटी दिया होगा, जो कि ये होगा। अब भक्ति पार्क में तेरे पास कोई कस्टमर आया, उसको तूने जो सामान बेचा वो 4600 का बेचा। जब तू 4600 का बेच रहा है तो तूने 12% और 4600 कस्टमर से कलेक्ट किए होंगे। कस्टमर से कलेक्ट किए होंगे। नहीं समझ में आया? भाई ये तो पैसा जो है ये कलेक्ट कर रहा है, और ये जो पैसा है तो पे कर रहा है। नहीं समझ में आया? अब सरकार क्या चाहती है? देख, सरकार ये चाहती है कि जो तू कलेक्ट कर रहा है और जो तूने पे किया
उसका जो नेट है वो तू सरकार को दे दे। ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ। भाई समझ आया नहीं आया? समझा। तो 4600 पे जो 12% तूने, मतलब मैं यहां लिख देता हूँ कस्टमर, ये कस्टमर से जो 4600 पे 12% जो तूने कलेक्ट किया, और लेडीज, ये हंस हंस के केमिस्ट्री की बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है? कस्टमर से जो तूने पैसा लिया जीएसटी का, माइनस जो तूने पैसा दिया होलसेलर को हाँ। 12%, उसका जो डिफरेंस है, दैट इज द नेट जीएसटी दैट यू विल पे टू भारत सरकार। ये दिमाग में बात गुजरी है नहीं गुजरी? पक्का? हाँ। तो 12% मैंने कॉमन ले लिया, 4600 माइनस एक्स कर दिया, दिस इज इक्वल टू 72। ये बात समझ में आई? समझा। तो 4600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7200 अपॉन 12। ये समझ आया? समझा। 4600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 600, हाँ। और इसको तू कैलकुलेट करेगा तो जो एक्स है वो 4000 हाँ। है। भाई नहीं समझ में आया? समझा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक और आगे बड़ा क्वेश्चन है, वो भी इसी फंडे पे लगता है, तो तेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 4000 रुपये। हाँ। नहीं समझ में आया? समझा। अब देख, अगर तुझे लगता है यार क्या है ये फालतू की बकवास, ये सब काम तो बहुत ज्यादा है, तो इसका, ये देख, ये अगर नहीं याद रहता तो ये फॉर्मूला है, इसको रट ले। नहीं समझा। करना। जो जीएसटी है, ये फॉर्मूला, जीएसटी जो है, जितना तुझे प्रॉफिट हुआ हाँ। वो कितना जीएसटी था? उस पे कितना जीएसटी परसेंट लगा, ये जो नेट जीएसटी है ये तू भारत सरकार को पे करता है। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। ये 4600 माइनस एक्स जो है ना, ये बेसिकली तेरा प्रॉफिट है। हाँ। तो तू ऐसे भी कह सकता है कि जो तेरा जीएसटी लगता है वो बेसिकली तेरे प्रॉफिट पे लगता है, हाँ। और वो जो प्रॉफिट पे जीएसटी लगता है वो तू भारत सरकार को दे देता है। भाई कोई डाउट है? नहीं था। देख गुरु, ये जो क्वेश्चन है, ये अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनमें या तो आप समझ के कर लो लॉजिकली जो आपको बताया, या तो वो कर लो, या ये फॉर्मूला जो है ये रख लो कि आप जो जीएसटी का अमाउंट पे करते हो भारत सरकार को, मतलब गवर्नमेंट को जो आप पे करते हो, हाँ। दैट इज जीएसटी जो लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है। ये बात ग्रामों बुझ गई? से। लेडीज से मुझे शक हो रहा है।